2 इलायची मंत्र जाप करके 7 बार भी किसी का किया कराया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सो मैंने रात को 2 इलायची ली, मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज का आज सुबह मैसेज था कि पुत्र दुखी से दुखी कोई सूचना तुम्हारी तरफ आ रही है तो जल्दी से शुक्राना कर और कष्ट कटवा ले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी आपका। कुछ दिन हो गए हैं रोज़ ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं गुरुजी महाराज हमें कौन कौन सी मुसीबतों से बचा रहे हैं। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ना आज थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हुए कि पुत्र तू ना मुंह फेर लेती है जब शुक्राने को कहता हूँ। नहीं संगत जी, नहीं गुरु पाजी, मैं ऐसा क्यों करूँगी आपके साथ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि थोड़ा काम होता है हाथ में तो मैं कहती हूँ पहले निपटा लूँ, तो उसके बाद मैं बैठकर आराम से शुक्राना कर लूँगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ। गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपको बुरा लगता है मेरी तरफ से तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे अरदास करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ मत हुआ करो दाता जी, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि पुत्र मैं तेरी ज़िंदगी का नए अध्याय शुरू करने वाला हूँ, उसमें तुझे खुशियाँ खुशियाँ मिलेगी। मैं तेरा बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हूँ, मैं तेरा खाता भर दूँगा, तुम दूसरों का खाता भरते रहना, सबकी मदद करना और गरीबों के नाम का लंगर भी लगवाना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये तो सब गुरुजी महाराज आपकी महिमा ही होगी, आपने ही करवाना है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसे मैं कैसे अपने आप कुछ कर लूँगी। जब तक आप नहीं करवाओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी मेरे गुरुजी महाराज। खुद ही करवाना दाता जी, आप खुद ही करवाना, सब कुछ आपने ही करवाना है। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज तो है ही इतने प्यारे, कितने कष्ट हम पर आ रहे हैं। देखिए ना, अब दिवाली भी पास ही है और वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं हम पर, हमको गिराने की। पर देखिए ना, हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तुझे पुत्र हारने नहीं दूंगा, तेरी जीत में ही मेरी जीत है। तो कौन पिता ऐसा किसी बच्चे के लिए कहता है। मेरे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, हमसे ज़रा सा शुक्राना बस लेट हो जाता है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं गुरुजी महाराज आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारा इतना साथ निभा रहे हो। बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी जब आप कहते हो कि पुत्र जल्दी से कष्ट कटवा ले, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है दाता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और हर पल रक्षा करने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। और कल रात को मुझे मैसेज मिला था कि पुत्र आज 2 इलायची मंत्र जाप करके 7 बार खा ले, तेरा पुराने से पुराना तंत्र मंत्र कट जाएगा, जो भी किसी का किया कराया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सो मैंने रात को 2 इलायची ली, मंत्र जाप किया और मैंने
वो 2 इलायची खा ली। अब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मैं ठीक हूँ। पहले मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, अब मेरे गुरुजी महाराज मुझे सुबह उठा रहे हैं। इसी तरह मेरे गुरुजी महाराज आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मैं आपकी कृपा से ही ये 40 दिन पूरे करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आपकी महिमा का गुणगान करना चाहती हूँ मैं। गुरुपा मेरी 40 दिन किसी तरह भी पूरे करवा दीजिए। मैं आपकी वजह से ही कर पाऊंगी। मुझ में कुछ करने की हिम्मत नहीं है। जो करना है आपने ही करना है मेरे गुरुजी महाराज। सब कुछ आपने ही करना है। तो मैंने आपको ही अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी सौंप रखी है। तो आपने ही सब कुछ करना है, तो आप ही करिए गुरुपा, आप ही करिए। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, वो ब्लैक मैजिक वाले कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं हम पर, कृपा करिएगा कि हमारे परिवार को बचा कर रखना गुरुपा। जो अब दिवाली आ रही है ना, वो हमारे घर भी बिल्कुल ना आए। वो आते हैं बहाने से, उनको आने मत देना गुरुपा। इधर हाँ, हमारे घर को आने मत देना, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ वो छोड़ जाएंगे, है ना। तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर में आए। तो गुरुजी महाराज आपकी कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना कि आप दिल की बात भी फटाफट जानकर मेरी पूरी कर देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दादाजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोई भी बात मन में अभी आ ही रही होती है तो अब झट से पूरी कर देते हो, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादाजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बच्ची नहीं, वो आपकी बच्ची है, वो भी आपकी कृपा से बहुत खुश है और बताती है कि मम्मा जो सामने वाले घर हैं वहाँ पर कबूतर के रूप में 2 जगह गुरुजी ने पहरा लगाया हुआ है, और तितली के रूप में मुझे दर्शन होते ही रहते हैं। मुझे भी कल तितली के दर्शन हुए थे 2 बार। एक तो येलो लाइट कलर की थी और एक इलायची कलर की लाइट थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप मेरे पास ही गुजर गए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं शुक्राना करती करती अंदर आ गई कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं। इतना आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाए रखते हैं, बहुत ही कृपा है हम पर अपने गुरु महाराज की। हमेशा ही हम तो कोटि कोटि नमन है तो गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और गुरु जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को उन लोगों ने जितना भी भटकाया हुआ है ना, आप उस घर पर भी कृपा करो। वो रोज मुझे बताते हैं, गड्डी का भी बहाना लगाते हैं, उस पर पैसे बहुत लग रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे, और मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। तो बाहर को ठीक रहते हैं, घर में मेरे से कुछ ना कुछ फ़र्क कर रहे हैं। तो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कृपा करके खुद ही आप देखिए कि वो उस बात में कितनी सच्चाई है। तो मुझे पागल बना रहे हैं इस बात कर कि जहाँ सच में कह रहे हैं, मैं जान नहीं पा रही हूँ गुरुजी महाराज। वो आप देखिए। आपने कहा है ना कि पुत्र अपने दिल की बात मेरे साथ खोल लिया कर। तो मैंने, मेरे मन में जो खटका सा आ रहा था वो मैं आपके स्वरूप के पास बैठी बोल रही हूँ गुरुजी महाराज। आप मंदिर में बैठी हूँ तो आपको बोल रही हूँ मैं गुरुजी महाराज। आप ना खुद ही देखो कि वो गलत है या सही है। मैं सही से समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी महाराज। पैसों के मामले में तो खास करके मुझे उनका कुछ पता ही नहीं चलता, क्या करते हैं। पूरा दिन कमाई करते हैं, रात को कुछ समझ में ही नहीं आता, ये कर लिया वो कर लिया बोल देते हैं। तो अब दिन भी ऐसे आ गए हैं कि मैं इनको बचाव करने के लिए बोलती हूँ जैसे ही तो हंस पड़ते हैं। तो काली माँ का भी संदेश आता है कि ये खुद ही उनके साथ मिला हुआ है। तो हाँ, आप ही देखो गुरुपा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर आप कोई उपाय देते हो तो ठीक है,
वरना आप ही देखो क्या करना है इसका। मेरी समझ से बाहर है ये बंदा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने एक एक इंसान से, अपने रिश्तेदारों सबसे ही धोखा खाया है, और आगे हिम्मत भी नहीं बची कि और धोखा किसी से खाऊं। तो ये तो मजबूती से ही खड़े रहते हैं मेरे सामने कि जितना मर्जी धोखा दे रहे उतने कम है, पर मैं सहन नहीं कर पाती हूँ अंदर से। तो आप मुझे हिम्मत दो और मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। तो और आगे इनको भी खुद ही देखो, ये क्या कर रहा है बाहर, सही है या गलत है मुझे नहीं पता गुरु, पर इसका लग रहा मुंह से तो बना रहता है जैसे सही है, अंदर से कुछ और ही होता है। तो इसलिए मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज कि ये बात मैंने आपको सौंप दी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है गुरुपा। ये कब तक मुझे धोखा देता रहेगा। तो इसको आप ही जल्दी सही रास्ते पर लाओ, सही करो, और आगे की ज़िंदगी जो है वो सही निकल जाए, जितनी कभी बची हुई है वो सही निकल जाए। मैं तो इसके बारे में सही सोचती हूँ, मुझे अच्छा ही सोचती हूँ, पर जो बीच में थॉट रहता है ना वो थोड़ा उलझन डाल देता है मुझ में। तो अब आप ही देखो गुरुपा क्या करना है। और अब अपने सत्संग को यही पर ही समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आज का मेरा सत्संग बस यही है। आज सोमवार का दिन है और ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण जब गुरु जी ने फर्स्ट टाइम पढ़वाई, शिव पुराण में एक लाइन है, महाशिव जब धरती पर आएंगे तो उनका वजन धरती झेल नहीं पाएगी। धरती से थोड़ा ऊपर चलेंगे और उनके शरीर से खुशबू आएगी। संगत जी, ये सब वास्तव में हुआ। हमारे गुरु जी महाराज ने धरती पर कभी भी पैर नहीं रखे। वो धरती से थोड़ा ऊपर ही चलते थे। उनके शरीर से गुलाबों की खुशबू आती थी, जो संगत ने भी महसूस की और अब भी आती है। संगत जी, ये सब शिव पुराण के अध्याय में है। हर बार शिव पुराण पढ़ने पर हमें एक नया मीनिंग समझाते थे गुरु जी। सेकेंड टाइम गुरु जी ने ये पढ़वाया, जब भी कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ के धरती से जाती है तो यमराज उन्हें शिव के सामने खड़ा कर देता है। तो उस समय भगवान शंकर डिसाइड करते हैं उस आत्मा को कहाँ भेजना है। जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर जन्म, हर चीज़ भगवान शिव डिसाइड करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के कहे अनुसार चलते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज ने बताया देवों के देव महादेव भगवान का नाम कैसे पड़ा। जब समंदर मंथन हुआ, समंदर मंथन होने के बाद हलाहल विष निकला। सबसे पहले ब्रह्मा जी से पूछा गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं नहीं लूँगा। फिर विष्णु जी से पूछा गया, उन्होंने भी मना कर दिया। कोई देवता आगे नहीं आया। फिर भगवान शिव ने हलाहल विष ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया। संगत जी, ये कहा गया है शिव भगवान ने कंठ से इसलिए विष नहीं उतारा नीचे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान राम का वास था, जबकि ये रीज़न नहीं है। गुरु जी ने जो बताया वो ये है कि महाशिव के 10 द्वार होते हैं।
गुरुजी ने ये बात बताई, साईं पहले द्वार से आए हैं और मैं 10वें द्वार से। 10 द्वार वो द्वार हैं, वो किस देवता को कब जन्म दे, इसीलिए उन्होंने कंठ से नीचे हलाहल नहीं उतारा। कब किस देवता को जन्म देना पड़े, जब सारे देवताओं को अमृत मिल गया, उनके अंदर घमंड आ गया, हम तो अमर हो गए। आपस में उन सब ने युद्ध शुरू कर दिया। तब आकाशवाणी हुई, तुम लोग तो देव कहलाने के लायक भी नहीं हो। जब समंदर से हलाहल विष निकाला गया तो तुम सब पीछे हो गए। महादेव ने निस्वार्थ भावना से उस हलाहल विष को ग्रहण किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा इससे क्या होगा। संगत जी, उन्होंने कभी भी भगवान शिव से ये नहीं कहा आप भी अमृत पान कर लो। तब सब देवताओं ने भगवान से माफ़ी मांगी। तभी आकाशवाणी हुई, ये देव नहीं, देवों के देव महादेव हैं। शुक्राना गुरु जी, जब भी मुश्किलों ने घेरा आपकी याद ने हिम्मत दी। शुक्राना गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मिली शक्ति से मैंने हर चुनौती को पार किया। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपका भी शुक्राना। और जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी अंकल का भी शुक्राना। मैं गुरुपा का रविवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज रात को मैंने सपना देखा था कि गुरुपा ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से हटाया है, सपने में आके तितली रूप में। संगत जी, हमारे गुरु इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम उनका बयान भी नहीं कर सकते। गुरुपा ने रात को मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है कि मेरी भतीजी भी थी शायद मेरे साथ। और संगत जी, मेरे को एक मतलब नीले से कलर होता है जैसे, वैसे छोटी एक बटरफ्लाई दिखी पहले। और वो बटरफ्लाई हम दोनों पता नहीं कहाँ हैं। उसके बाद एकदम दिखा कि हम खुली सी जगह में हैं जहाँ घास वगैरह है और हम वहाँ बैठे हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमें शेर दिख रहा है जो मुझे मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए आने वाला है। तो एक तितली छोटी सी है आई और वो जैसे मेरे आसपास घूम रही है। और फिर 2-3 तितलियाँ और थीं, 2 और थीं जो दिखी। उसके बाद वो तितली मेरे आगे गिरी, जैसे कि उनको कोई कष्ट हुआ या परेशानी हुई। और मैं सोची मतलब ये मुझे ध्यान आ रहा है कि अरे इन्होंने मेरा मतलब मेरी वजह से इनको कुछ परेशानी हुई है, जो ये एकदम अधमरी सी होके गिरी। तो मुझे बड़ा वो हो रहा। और गुरुपा ने शायद मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर लिया। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी, जैसे कि और तितलियाँ हैं जो मेरे सर पे भी बैठ रही हैं, घूम रही हैं मेरे सर पर। और संगत जी, वो शेर जो था वो भागकर आने लगा मेरे को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो मैंने कहा अपनी भतीजी को कि भाग। तो हम पेड़ पे चढ़ने लग गए, पर पेड़ पे ऐसे कैसे चढ़ा जाता है, चढ़ नहीं पाए। तो इतने में मैंने कहा भाग जल्दी से रिक्शा, मैं अपनी भतीजी को बोल रही हूँ।
तो पता नहीं हम चढ़ मतलब कोशिश करी, उसके बाद ध्यान नहीं है, मगर मुझे एक ईंट दिखी जिसको मैं फेंक के मार रही हूँ उस शेर को, तो शायद वो भाग गया, क्योंकि मुझे सपना प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मगर वो भाग गया। और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत सारी तितलियाँ, जैसे लग रहा है कि राइट साइड में बहुत सारी तितलियाँ घूम रही है। और फिर मेरे को संगत जी मुझे इससे आगे का सपना याद नहीं है, मगर मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुपा ने मेरे पे से हटाया है, यानी शेर यानी कि बहुत खूंखार चीज़ या कोई बहुत बड़ी परेशानी थी। तो गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो सपने में भी हमारे कष्ट काट देते हैं और हमारे दुख हर लेते हैं। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी शुक्राना करते करते मुझे दूर, थोड़ी दूर पर अभी एक बटरफ्लाई दिखी जो दिख के एकदम गायब हो गई। तो मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ कि शायद गुरुपा मेरा शुक्राना सुन रहे हैं, तो वो फिर दर्शन दे के बता रहे कि मैं अंग संग हूँ हमेशा तेरे, और किसी चीज़ से, किसी बात से, किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये गुरुपा हमेशा कहते रहते हैं कि किसी भी बात का घबरा मत, मैं हूँ, तो चिंता मत करा कर किसी भी बात की, ना पैसों की ना किसी। जय गुरु जी। गुरुपा ने एक वाइट तितली और गई संगत जी सामने से। और संगत जी मैं एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा का, कि करवा चौथ से एक दिन पहले मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा मेरी संगत जी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मेरी अब हिम्मत नहीं होती रखने की व्रत वगैरह। तो मैंने बस गुरुपा से यही अरदास करी कि गुरुपा कल मुझे ना तो प्यास लगे ना भूख लगे। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे वाकई में उस दिन ना प्यास लगी ना भूख लगी, नहीं तो मेरे को, मैं प्यास के मारे रह नहीं पाती, हर साल मेरे को बहुत परेशानी होती है। पर गुरुपा सच में मुझे उस दिन व्रत का इतना कुछ एहसास नहीं हुआ, और सुख शांति से गुरुपा ने पूरा व्रत मतलब सारा दिन बिल्कुल सही मेरे साथ हुआ, और मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी ना भूख लगी, और बहुत अच्छे से व्रत हो गया। और उस दिन चाँद भी सही 8:20 पे निकल चुका था, जबकि हर साल बहुत लेट निकलता है। तो मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने अपनी सब बेटियों पर इतनी मेहर करी, चाँद भी जल्दी निकाल दिया और बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा वाहिगुरु। वो संगत जी बटरफ्लाई बार बार आनी जा रही हैं, तो मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शुक्राना सत्संग करते हुए मैं बाहर बैठ के सीढ़ियों पे कर रही हूँ, और तितलियाँ बार बार सामने से, थोड़ी दूरी पर है पर सामने से दिखाई दे रही है, बार बार आ रही हैं जा रही है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे कष्ट हरने का शुक्राना, हमें नई ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ, मैंने सब प्लानिंग कर रखी है, तू सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। तो गुरुपा आप पे ही सब कुछ छोड़ा है, आप पर मैंने अपने आप को, अपने पति बेटे और अपने दोनों परिवारों को आपके चरणों में सौंप दिया है। अब आपने ही देखना है, आपने ही हमें बिल्कुल स्वस्थ रखना है, हमारी सारी परेशानियाँ मुसीबतें आपने ही ठीक करनी है। मैंने तो आप पे विश्वास करा है, मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप हमारा अब बहुत अच्छा करेंगे, और आपने बहुत अच्छा कर भी दिया है। जो हम पहले बहुत एक डिप्रेशन में रहते थे, सोचते रहते थे, वो अब नहीं है, और आपने अपनी बेटी को बहुत मजबूत बना दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बस गुरुपा आपसे अरदास है कि ये दिवाली सबके जीवन में सुख शांति और खुशियों से बीते, सबके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास हो, उनके घर में, सबके घरों में आए,
माता लक्ष्मी और सबको खुशियाँ दे के जाएँ, और आप अपनी कृपा, अपनी मेहर सब पे बनाए रखना, सब संगत पे बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, माता पार्वती नमाय। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी बहुत, सच में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाई करवा चौथ की। वो मेरा कोई जाने का ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था और उन्होंने मुझे ले गए। उनकी कृपा से ही जा पाई मैं, और मैंने सामान खरीदा। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम का लख लख शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिलवाए गुरु जी ने मुझे करवा चौथ के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने तितली स्वरूप में भी मुझे दर्शन दिए। मैं बाहर गई और मैं सोच ही रही थी कि गुरु जी का तितली स्वरूप में दर्शन हो जाए, पर फिर मैं ये भी सोच रही थी कि किसी ने बोला था सत्संग में कि उनको आने में प्रॉब्लम होती है जगह, अगर हम उनको ज़बरदस्ती बुला रहे। तो मैंने उनको ऐसे ही सोचा कि नहीं नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी तो अगर गुरु जी होंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे आने की वो नहीं है ज़बरदस्ती ज़रूरत। लेकिन उस टाइम मुझे 5 6 7 पता नहीं कितनी तितलियाँ एक साथ नज़र आई, इतनी सारी पीछे। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी को याद करने की देर है संगत जी, और गुरु जी अपने दर्शन दे देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। और गुरु जी ने बहुत अच्छे से आज पूजा भी करवाई, और मतलब भूख नहीं लगी कोई ऐसी, जैसे कि तबीयत में थोड़ी वो हो जाती है, कई बार लो हो जाती है, तो लेकिन सब ठीक रहा, बहुत ठीक ठाक से व्रत हो गया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी। शाम को चांद हमारी बालकनी से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं हमें ऊपर टेरेस, क्षमा करें संगत जी, टेरेस पर जाना पड़ता है या फिर नीचे जाना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज़ बालकनी से ही हमें चाँद दिखा दीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बालकनी से ही चाँद के दर्शन करा दिए। जैसे ही हम ऊपर जाने के लगे तो गुरुजी ने उसी टाइम बालकनी से चाँद के दर्शन कराए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने हमारे बहुत पुराने फ्रेंड से भी आज हमारी फ़ोन पर बात कराई, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी को मैं हमें अभी हमारे हुई अष्टमी पर से माता की माला पहनते हैं, और वो मुझे मिल नहीं रही थी शिफ्टिंग के दौरान। वो माला मुझे याद नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है। तो मैं पूरा दिन ढूंढा उसको, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो माला नहीं मिल रही, प्लीज़ उसे मिलवा दीजिए। तो मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड से बोला कि वो माला नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि वो माला तुम वहाँ रखी है, और वो डिब्बा निकाल के ले आए, और उसमें ही माला पड़ी थी। और गुरुजी ने मतलब 1 मिनट से पहले ही वो माला मुझे मिलवा दी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि क्या तू मुझसे नाराज़ है? तू आजकल मुझसे बात नहीं करती। हाँ जी गुरु जी, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें गुरु जी, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं अब थोड़ा तो आजकल त्योहार बारे दिन है, तो थोड़ा बिज़ी हूँ उसमें भी, और थोड़ा मैं कम भी सुन रही हूँ सत्संग। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में बसे हैं गुरु महाराज। आपकी अनंतम अनंतम कृपा हो रही है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ मेरे महाराज जी, मेरे गुरु जी। आपके आने के बाद जो मैं थोड़ी खुशी के पल महसूस कर पा रही हूँ, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप मेरे पति के, मेरे और हमारे बच्चों के अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका
इसके लिए मैं आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बस मेरी आपसे एक अरदास है कि मेरे मन के नेगेटिव विचारों को भी दूर कर दीजिए। जो मैं नहीं सोचना चाहती वो मेरे मन में आता है वो ना आए। बस हर नेगेटिविटी दूर करके मैं अच्छी बातें सोचूं, मेरे मन में अच्छा विचार आए। मतलब मेरा ऑरा पॉजिटिव कीजिए जैसे मैं पहले थी, और जैसे मेरी स्किन भी पहले थी और ऑरा भी मेरा पॉजिटिव था। मैं बिल्कुल खुश रहती थी, एकदम खुश मिजाज टाइप का मेरा नेचर था। और अभी मैं बहुत ही कम हंसती हूँ, और पहले मेरा चेहरा खिलखिलाता ही रहता था। सभी लोग बोलते थे कि जब भी देखो तो हमेशा खिलखिलाती रहती है, हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है कभी भी देखो। तो गुरुजी मुझे फिर भी वैसे ही अच्छे खिलखिलाते ही नेचर का बना दीजिए। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है, तो गुरुजी प्लीज़ मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। गुरुजी आप ही इस बीमारी को ख़त्म कर दीजिए, और मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ रख दीजिए, स्वस्थ करिए। आपकी बड़ी कृपा है गुरु महाराज। बस इस हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक कर दीजिए, जो भी हमारे दर्द हैं उन सबको दूर कर दीजिए। मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख 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 शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। सब अच्छे से करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जो भी बुरे सत्संग आ रहे हैं नेगेटिविटी वाले, उनको वो सत्संग सुनाकर ही आप हमारे सारे कष्ट दूर कर दीजिए। मेरे पति के, मेरे और हमारे बच्चों के कष्ट दूर कर दीजिए। मेरे माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजे की कष्ट दूर कर दीजिए। जो भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं उनको समझाइए कि वो ऐसा ना करे, और घर के सभी लोग, परिवार के सब लोग मिलजुल कर रहें। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हमारी मान यश इज्जत पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए, मेरे हस्बैंड की तरक्की कीजिए, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, हमें लोकप्रिय बनाइए, हमारी मान इज्जत पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए। गुरु महाराज आप का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जो भी इस सत्संग को सुने उनका भी भला कीजिए, जो इस शुक्राना सत्संग को शेयर करे उनका भी भला कीजिए। मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो जैसे क्षमा कीजिए। हमारे पितरों को मोक्ष दीजिए, कुल देवी हम पर प्रसन्न हो। हे गुरु महाराज, सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का भला कीजिए, सत्संग शेयर करने वालों का भी भला कीजिए। हम मुझसे इस शुक्राना सत्संग में मुझसे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लास्ट में एक बात बोलना भूल गई कि कहीं घूमने जाने का जो यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है गुरु महाराज, अगर आप चाहते हो मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों के लिए ठीक है तो हम दे दीजिए, नहीं ठीक है तो आप देख लीजिए क्या करना है, ना भेजिए, जैसा आप चाहें वैसा कीजिए। आपके भरोसे छोड़ती हूँ। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देकर नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्र। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।